हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सीजी बोर्ड का जो भी पेपर होने वाला है 2 मार्च के लिए। तो जो सैम्पल पेपर था तो उसका हम फुल सॉल्यूशन लेके आए, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है सैम्पल पेपर की जो आंसर्स की वीडियो बनाइए। तो इसमें हम आपको सैम्पल पेपर के जो आंसर के बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस साल तो जो है सैम्पल पेपर जारी नहीं किए हैं सीजी बोर्ड ने, पर लेकिन जो है जो पिछले साल के सैम्पल पेपर थे और इस साल भी जो है सिलेबस उतना ही रिड्यूस हुआ है, तो सैम्पल पेपर जो है सेम जो है ठीक है वैलिड है। तो इसके बाद तो जो सैम पेपर जो पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें से जो है बहुत से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। सैम्पल पेपर में से कुछ क्वेश्चन तो सेम एज इट इज़ थे, तो इस साल भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए हम आपको इनके आंसर बताते हैं। यानी कि आप इन क्वेश्चंस को भी करके जा सकते हैं। साथ में आपको पूरी तैयारी करनी है, खाली इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर भी नहीं जाना है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनको आप एक बार कर लीजिएगा क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। ठीक है, और सब्जेक्ट की भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जो ये आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, अपठित गद्यांश और जो अपठित काव्य होता है वो तो हमेशा जो है बाहर से ही आता है, तो वो रिपीट नहीं होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो एक विषय पर लिखने के लिए आता है, तो इसको भी अगर आप बना बना के लिख देंगे, आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो ये तो सबको पता होता है कि राष्ट्रीय एकता के ऊपर, ठीक है, साइबर क्राइम के ऊपर। और जो ये लेटर है, तो लेटर लिखना हम आपको बता देते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कि लेटर में भी चॉइस आती है, ठीक है। अगर किसी अधिकारी को लिखने के लिए आता है तो उन सब का फॉर्मेट जो है सेम रहता है और आपका जो है औपचारिक पत्र ही आएगा। तो बता देते हैं हम आपको कि पहले आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले आप जिनको भी पत्र लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डेंगू के प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी को जो है पत्र लिखिए, तो इसका हम आपको बता देते कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपके छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, और जहाँ भी छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद रायपुर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो फॉर्मेट यही रहता है, सबसे पहले जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और एड्रेस आ जाएगा, और फिर आप पत्र लिखते हैं जिस चीज़ के बारे में भी, और लास्ट में फिर आप अपना नाम अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के जो आंसर हैं सभी हम बताएंगे, तो आपको वीडियो को जो है पूरा देखना है। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप बहुत सारे जो है प्राइज जीत सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ये सब जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गाँवों के भागों तक भी जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खुद को रजिस्टर कीजिए और इनाम जीतिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो है गद्य पाठ में से दिए गए हैं अवधूत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अवधूत का अर्थ जो है सन्यासी होता है, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा गया, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद गगरी, फूटी, बैल, प्यासा, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये रहा, गगरी, फूटी, बैल, प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में जो है बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। तो देखिए, बैल इसका आंसर दिया गया है, तो आप ये पूरा इसको याद कर लेंगे, साथ के साथ आप पढ़ भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके सारे सैम्पल पेपर के ही जो आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू जो है समय के साथ नहीं ढल पाते और उनकी बीवी ढल जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के आंसर, ठीक है। तो दोनों को आप जो है मिक्स करके लिख सकते हैं कि उनकी पत्नी क्यों नहीं ढल जाती है और वे क्यों नहीं ढल पाते हैं। तो दोनों के आंसर है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक के आधार पर लुट्टन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे चरित्र चित्रण किया हुआ है, दोनों पैराग्राफ लिखने हैं आपको। उसके बाद लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोलक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि लुट्टन ने किसी गुरु से कुश्ती के दाव पेच नहीं सीखे थे, उसने जो है
जो कुछ भी सीखा था वो अपनी ढोलक से सीखा था। उसे केवल ढोलक की उत्तेजित आवाज़ से ही प्रेरणा मिलती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था। ठीक है, तो या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो यशोधर बाबू के जो बच्चे थे उनका व्यवहार कैसा था, तो वो भी आप लिख देंगे। उसके बाद यशोधर बाबू का यहाँ पे व्यवहार बताना है। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों पर कोई बात थोपने का प्रयास नहीं किया, तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद चार्ली चैपलिन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है उसकी जो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे फिल्मों के बारे में ही बताया गया है, और अगर चार्ली चैपलिन की विशेषता आती है तो उसका क्वेश्चन जो है अलग बनता है। अगर फिल्मों के बारे में पूछते हैं तो ये उसमें आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ये एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर का क्या तर्क है। तो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 सैम्पल पेपर दिए गए थे, तो दोनों सैम्पल पेपर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने मिक्स कर दिए और उनकी आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो इनमें से जो है कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप इसलिए नहीं मानता था क्योंकि यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, पुनः यह मानव की रुचि पर भी आधारित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्यक्ति की क्षमता और योग्यता की उपेक्षा की जाती है। तो यह आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो यह आंसर आपको लिख देना है। इसके अलावा जो भी आपको 6 असाइनमेंट मिली थी उनमें जितने भी क्वेश्चन थे आप उनको करके जा सकते हैं, क्योंकि उनमें से जो है क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हर बार जो है असाइनमेंट का अलग अलग सिलेबस था, हर महीने अलग अलग इकाई दी गई थी। तो आप उनमें से कर सकते हैं, क्योंकि कई असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए थे, कई में पत्र वगैरह, तो उसमें सारे इम्पोर्टेंट ही थे। और ये भी सैम्पल पेपर आप कर लेते हैं तो पास आराम से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये और क्वेश्चन है, और जो भी आंसर्स रह गए और 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वालों की वीडियो हम जो है कल अपलोड कर देंगे चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए एग्ज़ाम की। आपके जो एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे हैं और एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिए, और जो भी अगर आपके टीचर्स ने कराया तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।